तो चलिए दोस्तों, प्रिंसिपल एंड जर्नल सॉल्यूशन के फार्मूलाज देखते हैं। ठीक है ना, कुछ ही फार्मूले हैं, ज़्यादा फार्मूले इसमें है नहीं। ठीक है ना, इसके फार्मूलाज देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं ये फार्मूले ना, फिजिक्स में भी यूज होते हैं। ठीक है ना, कुछ फार्मूले फिजिक्स में भी यूज होते हैं, जैसे कि सबसे पहला फार्मूला तो देखते हैं। ठीक है ना, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब हमने पढ़ा है साइन 0 डिग्री कितना होता है, जीरो ही होता है। ठीक है ना, अब ये होता कैसे है। ठीक है ना, साइन एक्स जीरो होता है। यहाँ पर जो एक्स है ना, यहाँ पर जो एक्स है ना, वो है एन पाई। याद रखने की ट्रिक मान लो, कुछ मान लो। ठीक है ना, यहाँ पर एक्स क्या है, एन पाई। और जो एन है ना, वो किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। ठीक है ना, एन किससे, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। मीन्स अगर देखो साइन एन पाई जीरो होगा, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, अगर मैं मानूँ यहाँ पर एन की वैल्यू जीरो रखूँ, ठीक है ना, जीरो रख दी मैंने, तो साइन 0 डिग्री बन गया पूरा। साइन जीरो क्या होता है, जीरो। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर एन की जगह रख दिया 1। ठीक है ना, 2 रख दिया, 3 रख दिया, साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, तो वो जीरो होता है। ठीक है ना, समझ गए ना अब तो अब देखते हैं अगला। अगला क्या है, कोस एक्स जीरो कब होता है। ठीक है ना, कोस एक्स जीरो कब होगा, जब यहाँ पर देखो एक्स क्या है, एक्स यहाँ पर एन पाई था, यहाँ पर एक्स क्या है, 2n+1 पाई/2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना, मीन्स इसका कहने का मतलब क्या है, कोस 2n+1 पाई/2 जीरो होता है। ठीक है ना, अब देखो कोस मैंने यहाँ पर जीरो रख दिया, एन की वैल्यू जीरो रख दी, तो ये देखो 2 × 0 जीरो, 0+1 1, 1 × पाई/2 मीन्स कोस पाई/2 जीरो होता है। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर 1 रख दिया, मीन्स देखो एन की वैल्यू जीरो रख दी मैंने, 1 रख दी, 2 रख दी, तो फिर आएगा क्या क्या मतलब इनके उत्तर क्या आएगा। देखो मैंने यहाँ पर जीरो रखा, तो ये क्या बन गया, कोस पाई/2। मैंने यहाँ पर 1 रखा, देखो 2 1 जा 2, +1 3, 3 पाई/2 आया। 2 रखा, 2 2 जा 4 1 5, 5 पाई/2 आया। मीन्स इनकी वैल्यू है ना जीरो होती है, कोस पाई/2, कोस 3 पाई/2। ठीक है ना, कोस 3 पाई/2, कोस 5 पाई/2। ठीक है ना, समझ गए ना, इनकी वैल्यू होती है जीरो। ठीक है ना, अब देखो पता चल गया ना, आपको ये याद रखना कि कोस 2n+1 पाई/2 जीरो होता है। ठीक है ना, अब अगला देखते हैं कि टेन कब होता है जीरो। समझ गए ना, देखो टेंजेंट एक्स जीरो कब होता है, जो टेंजेंट एक्स है वो जीरो कब होता है। यहाँ पर भी वही बात है, साइन बिल्कुल साइन का सेम ही है कि जो x है वो क्या होगा, एन पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर मीन्स टेन एन पाई क्या होगा, जीरो। मैं n की वैल्यू जीरो रखूँ, 1 रखूँ, 2 कुछ भी रखूँ, 10 2 पाई, 10 पाई, 10 3 पाई, कुछ भी, यहाँ पर भी आगे तक, यहाँ पर भी कुछ भी चला जाएगा। ठीक है ना, मेरे को तो क्या आएगा आंसर, जीरो। ठीक है ना, इतना पता चल गया ना। अब आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए सॉल्यूशन निकालने हैं ना, जर्नल सॉल्यूशन निकालने हैं, तो उसके लिए ना कुछ फार्मूले होते हैं। देखो हमने साइन एक्स इजिकल टू जीरो पढ़ लिया, कोस एक्स इजिकल टू जीरो पढ़ लिया, टेन एक्स इजिकल टू जीरो पढ़ लिया, कब होता है। ठीक है ना, अब देखो साइन एक्स इजिक्वल टू साइन वाई होता है, तो क्या होता है। ठीक है ना, अब देखो साइन एक्स अगर साइन वाई के बराबर होता है ना, तो क्या होता है, देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या आती है, एक्स की वैल्यू एन पाई +-1 की पावर एन वाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपको याद रखना, जैसे कि मैं बोलूँ आपको, ठीक है ना, साइन मैं आपको बोलूँ पाई/2 इज इक्वल टू साइन 3 पाई/2, मतलब कुछ मान लो। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ये x है ना, ठीक है ना, ये x है ना, समझ गए ना, देखो ये x है, इसकी वैल्यू अलग है, ये y इसकी वैल्यू अलग है, तो ये जो x है ना,
मतलब पाई बाय 2 है ना, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, y क्या है 3 पाई बाय 2। ये ऐसे करना आपको, ठीक है ना, समझ गए ना। मतलब ऐसा है नहीं, मतलब आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में अलग पाएगा, वैसे ही साइन एक्स साइन वाई के बराबर है, तो ये जो x है ना n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और यहाँ पर जो n है इंटीजर को बिलोंग करता है, समझ गए ना। ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा देखो कि क्या कोस एक्स अगर कोस वाई के बराबर है तो क्या होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर होगा x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। यहाँ पर n किससे, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, समझ गए ना, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलूँ आपको कोस 3 पाई इज इक्वल टू कोस पाई बाय 2, मतलब कुछ भी, ठीक है ना, मान लो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा 3 पाई किसके बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस ये y हो गया ना पाई बाय 2। देखो कोस x इज इक्वल टू कोस y, देखो हो गया ना। यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, समझ गए ना। आपको ऐसे करना है, ये x है ये y है, ये आपको ऐसे सोल्व करने हैं, किसके लिए, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, समझ गए ना। अब बस एक और बच गया, फिर आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। 10x इज इक्वल टू 10y, ठीक है ना। जो 10x 10y के बराबर कब होगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, यहाँ पर n इंटीजर को बिलोंग करता है, ठीक है ना। यहाँ पर 2n प्लस 1 2n पाई प्लस माइनस वाई, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, समझ गए ना। मैं बोलूँ जैसे कि 10 3 पाई, वैसे तो 0 होता है, 3y बाय 2 ले लो 10, और मैं बोलूँ 10 पाई बाय 4 ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2 बराबर है n पाई प्लस पाई बाय 4, समझ गए ना आप। तो अब देखिए क्या, देखो अब अगर देखो इतनी मेन आ गई, मतलब मेन तो क्या है, तो हाई लेवल के लिए, ठीक है। अगर साइन स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर वाई के बराबर हो, कोस स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर वाई, टेन स्क्वेयर एक्स टेन स्क्वेयर वाई, और कोसिकेंट लगा लो सीकेंट लगा लो कोट लगा लो, जो भी है, ठीक है ना। ये सभी अगर साइन स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर वाई के बराबर है, वैसे तो ये कभी आते नहीं है, और आते हैं तो उसके लिए आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ पर जो क्या होगा, यहाँ पर है ना एक्स किसके बराबर होगा n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, समझ गए ना। ये सभी के लिए, मतलब साइन स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर वाई, वो क्या था साइन एक्स बराबर है साइन वाई के, ये क्या है साइन स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर वाई के बराबर है, ठीक है ना। तब आएगा n पाई प्लस माइनस वाई। ये मैंने सारे के सारे क्या बताए हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालने के तरीके। और अब क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये भी थोड़ा, ये भी मेन ही है, ठीक है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये सबसे पहली बात तो क्या, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना, ये हमेशा ही 0 से 2 पाई बिलोंग करता है, ठीक है ना। हमेशा क्या, क्लोज 0 से ओपन 2 पाई, समझ गए ना। 0 शामिल होता है 2 पाई शामिल नहीं होता, ठीक है ना। ये हमेशा यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करता है। और जो आपको ये जो है ना, इसके लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, क्या दिया होता है कि ये जो है इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जैसे कि आपको है ना ऐसे दिया मिलेगा किसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन का, जैसे कि 10x रूट 3 है, तो इसके निकालने हैं। तो यहाँ पर जो है x किसके बराबर होगा, और यहाँ पर जो है ये अगर ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव दे रखा है, तो हमें ये देखना है कि टेंजेंट एक्स पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। तो उसी क्वाड्रेंट के अनुसार हमें इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताते हैं। जैसे कि ये तो हो गया, ठीक है ना। अब जैसे मैं ये सोल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब ये देखो ये पॉजिटिव है ना, देखो आप इसका वो तो निकाल लोगे क्या, जनरल सॉल्यूशन। जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे ना, तो मैं आपको निकाल के बता दूंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जनरल सॉल्यूशन में ये फार्मूले याद कर लो, और तब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन को इतना पता चल गया ना, अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते कैसे है वो देखो। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी चीज़ें, तो देखो, ठीक है ना। अब देखो
10x इज इक्वल टू प्लस रूट थ्री है। और जैसे कि आप और भी एग्जांपल मान लो, साइन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, पहले आप इसको कर लो, ये थोड़ा आसान भी लगता है, थोड़ा बहुत आपको लगेगा भी, ये भी पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो साइन एक्स क्या है, रूट थ्री बाई टू। साइन एक्स रूट थ्री बाई टू कब होता है, अब मुझे ये बताओ। ये तब होता है जब साइन पाई बाय थ्री होता है ना, तब ये रूट थ्री बाय टू होता है। मतलब x की वैल्यू जब पाई बाय थ्री पुट करोगे, मीन्स पाई बाय थ्री मीन्स साइन 60 डिग्री, समझ गए ना, साइन 60 डिग्री, तब रूट थ्री बाई टू होता है। और जब ये हो गया आपका, तो देखो अब साइन पाई बाय थ्री क्या होता है, रूट थ्री बाई टू होता है, ठीक है ना। अब देखो ये पॉजिटिव होता है ना, देखो अब देखो मेन बात देख लो बस आप, ये साइन जो है कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ये साइन पाई बाय थ्री मीन्स साइन 60 डिग्री, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, 60 डिग्री, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव होता है। एक सॉल्यूशन आ गया कि क्या, एक्स होगा पाई बाय थ्री, देखो ये आ गया एक्स पाई बाय थ्री। हमें दो सॉल्यूशन बताने होते हैं, ठीक है ना। अब देखो दूसरा पॉजिटिव किस में होता है, इसमें होता है सेकंड में, तो ये क्या है पाई, और पाई में से कुछ घटाया है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या होता है पाई, और पाई में से कुछ वैल्यू घटाई है, मीन्स साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो पाई माइनस ये जो है ना, ये इसको आप कुछ भी मान लो, अल्फा मान लो, उस पाई में से ये वैल्यू घटा दो, तभी भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और वो किसके बराबर होगी, रूट थ्री बाई टू, ठीक है ना। और जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ गया, टू पाई, ये हो गया ना, टू पाई बाय थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, समझ गए ना। अब देखो अब ये हो गया ना, अब देखो ये साइन एक्स हो गया, अब देखो इसकी एक और वैल्यू आ गई कि क्या, टू पाई बाय थ्री। आपको ना थोड़ा बहुत कम भी समझ में आया होगा, क्यों, क्योंकि पहली पहली बार किया है, समझ गए ना। अब देखो साइन एक्स पहले क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में होगा। अब ये देखो इसमें पॉजिटिव होता है ना, तो हमने क्या किया है कि देखो पाई में से कुछ घटाया है, कुछ वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पाई में से कुछ कोई चीज़ घटाई है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, तो हमें वही लेके आना है बस। हमें यही बताना था कि पॉजिटिव किस किस में वैल्यू करेगी, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब कब होगी, क्या वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो आपके पास दो आंसर आ गए, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट वाले में ये वैल्यू आई एक्स की, और एक इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दोस्तों थैंक यू, आपकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया और जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो दोस्तों थैंक यू।